संसद में आज एसआईआर का मुद्दा कई घंटों तक गूंजा। राहुल गांधी और उनके साथ के विपक्षी सांसदों ने एसआईआर के बहाने सरकार को खूब जमकर घेरा। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, तो विरोधी सांसदों ने एसआईआर को एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कहा, जिसमें नागरिकता की जांच लगातार की जाती है। वोट चोरी का मुद्दा भी इस दौरान उठा, मगर सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब अपने अंदाज में दिया। संसद में आज हुई गर्मा गर्म बहस पर देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। सड़कों से लेकर देश की संसद तक एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर पर 28 मिनट तक स्पीच दी। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीरें दिखाई, तो स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। एसआईआर पर बोलते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश की सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में चुनाव सुधार नहीं चाहती है, चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है। They're destroying it. You know they're destroying it. I know they're destroying it, and they know they're destroying it. वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो एसआईआर के पीछे एनआरसी की साजिश बता दिया। सदन में वार पलटवार हुए तो बीजेपी सांसदों ने भी कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाते हुए उनकी वोट चोरी गिना दी। Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद पूरे बिहार, पूरे देश का चुनाव कैंसिल कर दिया गया। मणिकम टैगोर वोट चोरी इसको कहते हैं। And the RSS attempted to capture one institution after the other. कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन, उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि बहुत क्वेश्चन लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। जिस एसआईआर को लेकर इतना हंगामा बरपा, उसकी शुरुआत सबसे पहले बिहार चुनाव से हुई थी। अब देश के 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसे लेकर विपक्ष आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया से परेशान होकर बीएलओ के सुसाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं। देश के 12 राज्यों में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पहले 4 दिसंबर तक होनी थी, अब इसकी तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है। लगातार फील्ड वर्क, देर रात तक डेटा अपलोड करना, गांव-गांव में जाना, लोगों की प्रताड़ना झेलने और प्रेशर की वजह से बीएलओ जान गंवा रहे हैं। देश भर में 8 दिसंबर तक 30 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिनमें 10 लोग तो इस प्रक्रिया से परेशान होकर सुसाइड कर चुके हैं। इन 30 मौतों में सबसे ज्यादा 9 बीएलओ की मौत मध्य प्रदेश में हुई। यूपी में 7, गुजरात में 6, बंगाल में 4, राजस्थान में 2 और तमिलनाडु, केरल में एक मौत हुई है। मौत की वजह सुसाइड, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक सामने आई है। जिस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बीएलओ की मौत हुई, वहां लाखों की संख्या में वोटरों के नाम कट सकते हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर का काम 99% पूरा हो चुका है। 5,28,96,000 गणना पत्रक डिजिटलाइज किए गए हैं, तो वहीं 44,57,224 मतदाताओं की गणना पत्रक जमा नहीं हुए। इसके अलावा 13,77,775 वोट ऐसे हैं जिनका खुद और रिश्तेदारों का 2003 की वोटर लिस्ट से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐसे में इनका नाम कट सकता है। बहरहाल संसद में एसआईआर पर हंगामा और बीएलओ की मौत को लेकर बहस से क्या हल निकलेगा, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो संसद में बहस के दौरान बीएलओ की मौत का मामला भी उठा और एसआईआर के दौरान जिन बीएलओ की मौत हुई है उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की भी मांग की गई। वैसे संसद के शीतकालीन सत्र के ये 2 दिन सबसे यादगार बहस के लिए याद रखे जाएंगे, जब वंदे मातरम से लेकर एसआईआर जैसे गंभीर विषयों पर भी खूब बहस हुई।